ठीक है, अभी स्टॉप कर दो। अगर 200 या 300 ऐसे तुम्हारी फीड में और ये चाह रहे हो कि हम 200 या 300 ऐसे करेंगे देन हमारा रिटर्न पास होगा ऐसे वाला पोर्शन, नो, कोई ज़रूरत नहीं है 200 या 300 ऐसे करने की और अपना टाइम वेस्ट करने की। इससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस, जितना टाइम आप ऐसे को दे रहे हैं उतनी आप MCQs प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि उनका ज़्यादा पोर्शन होता है। ऐसे आपका एक ही आपने करना है। और ये जो है ना, अभी मैं आपको टॉप 20 ऐसे बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस कांस्टेबल में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, डिफरेंट पास्ट पेपर से भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी से कि ये वाले ऐसे में से, इनमें से कोई ना कोई आपके पास ऐसे लाजमी हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वाले ऐसे करनी है, ठीक है, अगर करनी है ऐसे, ठीक है, तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें एंड पर, वीडियो के एंड पर इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लें, या फिर पेंसिल या कॉपी अपने पास रखें और इनको राइट कर लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। और इनके लिए जो डिटेल्स हैं और ऐसे प्रेजेंटेशन है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो आपने कैसे देनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऐसे होता है वो उर्दू में आता है, इंग्लिश में नहीं आता। ठीक है, नहीं कोई इसमें कोई ऐसा है कि आप इसमें इंग्लिश में लिख सकें, नहीं, आपने जो ऐसे है अपनी सिंपल वर्डिंग में उर्दू में लिखना है। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और उसके अलावा इसमें उर्दू में है, लेंथ भी आपको बताऊंगी और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। टॉप 20 जो इम्पोर्टेंट हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट उसमें है मेरी ज़िंदगी का मकसद। ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है। नंबर फर्स्ट पे इसी वजह से मैंने लिखा है बिकॉज ये काफ़ी टाइम रिपीट होता है। और इसमें एक चीज़ का मकसद ये भी होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे बंदा किस टाइप का है। ठीक है, देन आपका जो है सेकंड वन पुलिस का मुल्की खिदमत में किरदार, सेकंड ये है। थर्ड पे आपके पास है नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। देन फोर्थ पुलिस का माशरे में किरदार, आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ देखें तो ये एक दूसरे के साथ रेलिवेंट है, मतलब ये एक कह लें कि एक ही ऐसे आप बना सकते हैं इसमें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख लें तो अलग बात है। आप पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इस टाइप के ऐसे तो लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है, कांस्टेबल वगैरह, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए कि पुलिस के अकॉर्डिंग भी, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी जहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन फिफ्थ नंबर पे आपके पास दयानतदारी की अहमियत। दयानतदारी की अहमियत में आपने साथ जस्ट फुल ऐसे नहीं लिखना, मुझे पता है आप लोग अच्छी अच्छी बातें कर लोगे इसमें, लेकिन अच्छी अच्छी बातों के अलावा उसमें कुछ कॉल लिख लिए, कोई अच्छी बातें उसमें मार्कर से हेडिंग के साथ लिख ली। ठीक है, कोई शेर वगैरह लिख लिया। ठीक है, गज़लों वाले शेर की बात नहीं करी मैं कोई अच्छे नज़म वाले शेर आप कह सकते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव, तो उस टाइप के जो है ना आप इसमें लिख सकते हैं। सिक्स पे आपको अनवानी और इसके नुकसान, ये भी इसी के साथ मैच करता है, मतलब दयानतदारी एक अनवानी। ठीक है, और एक ऐसे आपके पास इस टाइप का भी आ सकता है कि दयानतदारी और अनवानी जो है ना इनका आपके पास कंपेयर में भी एक ऐसे आ सकता है। ठीक है, सेवन्थ पे है एक पुलिस कांस्टेबल के फ़राइज़। उसके फ़राइज़ क्या होते हैं पुलिस कांस्टेबल के? मुल्की खिदमत में एक तो होते हैं, और कैसे फ़राइज़ होती हैं उनकी, ड्यूटी टफ वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो आपने सारी लिख लेनी है। देन कानून की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे और लास्ट टाइम रिपीट हो चुका है। उसके बाद है सफाई निस्फ ईमान है, तो ये भी आपको पता होगा, आप 9th-10th में ये वाला ऐसे तो लाजमी सब ने किया होगा, सफाई निस्फ ईमान है। तो काफ़ी इजी भी होता है और अक्सर लोगों के माइंड में नहीं होता कि इतने इजी ऐसे आएंगे और वो इतना इजी आ जाता है। तो सफाई निस्फ ईमान है, दहशतगर्दी और पाकिस्तान। फिर आपके पास 11 पर नौजवानों के फ़राइज़, नौजवान के फ़राइज़ या फिर नौजवानों के मुल्की खिदमत में फ़राइज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, माशरे में फ़राइज़ आ सकते हैं। देन आपके पास है मुंशियात एक समाजी लानत, मतलब लानत नहीं। ठीक है, आपने इसमें ये ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखनी है, मुंशियात क्यों अच्छी नहीं होती और हमारे माशरे को किस तरह से दबाव करती है। ठीक है, तो मुंशियात एक समाजी लानत, तो इस पर आपने जो है ना पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ ऐसे लिखने दें। देन आपके पास 13 नंबर पर है वक्त की कदर। फिर है अमन और सलामती। 15 पर है ख़वातीन का माशरे में किरदार। ख़वातीन का माशरे में किरदार, इसके साथ साथ आप इसकी तालीम, ख़वातीन की तालीम के मुतालिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी इनका जो किरदार है माशरे में तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं।
तो डिफरेंट पॉइंट्स के साथ भी लिख सकते हैं, और पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 16 पर ट्रैफिक के मसाइल। तो आजकल ट्रैफिक के देखें कितने मसाइल होते हैं, उसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं ट्रैफिक के, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ख़ासतौर पर जहाँ पर ड्राइविंग कांस्टेबल के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो ये वाला इससे काफ़ी टाइम ड्राइविंग कांस्टेबल के एसेस में जो है ना वो रिपीट हो चुका है। तो ट्रैफिक के मसाइल जो हैं उसमें साथ साथ आप ये जो आजकल ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं जो एक्सीडेंट्स वगैरह उसके नुकसान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17 पर आपके पास आ जाता है बेरोज़गारी के मसाइल। शहर में आपके इलाके में बेरोज़गारी के जितने मसाइल हैं मुल्क की, तो वो भी आप इसमें राइट कर सकते हैं। इस्लामी तालीम और अमन, इस्लामी तालीम और अमन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे किरदार साजी की अहमियत और हुब्बुल वतनी जो है ना आपको मोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 100% कह लें 100 में से 95% चांसेस होते हैं ये वाला ऐसे हर दफ़ा रिपीट हो, इसको तो कभी भी स्किप ना करें, हुब्बुल वतनी वाला, ठीक है। तो ये जो थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करनी है कि आप जो है अपने एसे राइटिंग को उसमें आप एक तो फुल मार्क्स ले सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल मार्क्स गेन करने के लिए आपने सबसे पहले अवॉइड करनी है कटिंग से अवॉइड करें। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो नो इशू, लेकिन नीटनेस होनी चाहिए, कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कटिंग हो भी जाती है मिसाल के तौर पर, एक तो आपके पास एक ऑप्शन होता है आप साइड पर ब्रैकेट लगाएं, जो एरिया आपका कट करना है उस पर थोड़ी सी इंटू ब्रैकेट लगाएं और उस ऊपर उसके छोटा सा क्रॉस कर दें, ठीक है। ज़्यादा उसको पूरा कट करने की या पूरा पेज आपने कट करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कटिंग से अवॉइड करें। देन आपने कौन से ऐसे पॉइंटर्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो पेन वगैरह यूज़ करते हैं, इंक पेन, तो मैं से यही आपसे कहूँगी कि उसे अवॉइड करें। बिकॉज देखें आपको पता होगा, आपकी आदत है 9th-10th में आपने मैट्रिक तक तो यही यूज़ किया ही होगा, तो मैट्रिक बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है। तो इससे क्यों अवॉइड करें, वो इस वजह से कि देखिए उससे एक तो इंक फैल सकती है, वो इंक आपकी लाइट हो सकती है, आपके जो पेपर में है जो प्रेजेंटेशन है वो जो आपने लिखा हुआ है वो थोड़ा लाइट कलर में हो सकता है। उसके मतलब उसके बरअक्स जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक तो मार्कर्स में यूज़ करें ब्लैक एंड ब्लू कलर के मार्कर, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू मार्कर का यूज़ करें। मार्कर जो ब्लैक है उसका आप 20%, इस तरह ब्लू मार्कर का 80% यूज़ करें। देन आपके पास पेन यूज़ नहीं करना तो पेन के अलावा क्या यूज़ करना है, देखिए पेन नहीं यूज़ करना तो आप जेल पॉइंटर यूज़ करें। जेल पॉइंटर आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक भी। ब्लैक जेल पॉइंटर इसमें 30% यूज़ करें और ब्लू वाला जो है वो 70% यूज़ करें, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपकी जो इंक होती है वो जो स्टेबिलिटी आप देख रहे होते हैं पेपर टाइम, वो एंड टाइम जब वो चेक करेंगे तब भी इतनी ही मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो उसकी इंक कम नहीं होगी, तो इसमें जो है आप जेल पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो पेज का पता होना चाहिए कि आपने कितने पेज लिखने हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं, मतलब 20 पेज तक, ये लास्ट रिकॉर्ड है 20 पेज तक भी कैंडिडेट्स ने लिखा है। लेकिन देखिए इतना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने वाला भी इंसान होगा, कोई मशीन नहीं है कि वो सारे चेक करता रहे, वो थक जाते हैं, ठीक है। आपने लिखा हो, कम लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है तो इनफ है, ठीक है। आपके जो मिनिमम है 8 पेज लाजमी लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साइड्स ऑफ पेज, मतलब एक साइड इस तरह से, मतलब एक शीट है उसकी 2 साइड्स होती हैं तो उसको अलग अलग काउंट करें, 1 पेज 2nd पेज, ठीक है, 3rd पेज 4th पेज, इस तरह से एक पेज की 2 साइड्स, मतलब उसको आप काउंट करें तो टोटल पेज आपके 4 लगेंगे। 8 अगर शीट्स आपने करनी है तो साइड्स उसकी 8 होंगी, ठीक है। और इसी तरह 12 अगर साइड्स हैं आपकी तो 6 पेज उसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट यही इनफ है, 12 से आगे ना बढ़ें। और उसके अंदर जो आपने जो मार्कर का यूज़ करना है हर पेज पर, मतलब 2 ऐसे क्वाइट्स वगैरह आप लिख सकते हैं, मतलब उर्दू में जो है किसी की कोई अच्छी बात है कॉल वगैरह, लेकिन अगर कॉल लिख रहे हैं तो उसके साथ उसके जो राइटर है, ठीक है, उसका नेम भी लिखें, आर्थर नेम, साथ ही साथ शेर लिखते हैं तो वो वैसे शेर में ज़रूरत नहीं होती कि आप उसके राइटर का नेम लिखें, लेकिन वो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल सेम है एज इट वैसे लिखें, ठीक है। देन आपके पास है टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें जो है ना मिस्टेक उनमें हो जाती है, उन्हें ऐसे भी आता होता है, सब कुछ ईजी होता है, प्रिपरेशन भी अच्छी होती है, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता लिखने में, राइटिंग में, ठीक है। MCQs का तो पता है आप लोगों को, जस्ट MCQs में आपने फिलअप करना है कि ये वाला MCQs करेक्ट है, वो तो सब जल्दी कर लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट असल जो प्रॉब्लम होता है वो ऐसे में होता है।
तो ऐसे के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है उसका लाजमी तौर पर ख्याल रखें, टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसको जो है ना आप कम अज़ कम मैनेज करें और उसकी प्रैक्टिस करें कि इतने टाइम में जो है ना इतने पेज कवर करने हैं, और वो तभी होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पुलिस कांस्टेबल टेस्ट देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा।